नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की आयु में निधन। पंचतत्व में विलीन हुए बाबा संत सियाराम बाबा के अनुयायियों ने शोक की लहर दिखाई दी। अंत्येष्टि में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम मोहन ने श्रद्धांजलि भी दी। खरगोन में संत सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान, भट्टायन में बनेगा बाबा का आश्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बस सेवा संचालन में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मध्य प्रदेश में हुआ गीता महोत्सव का आयोजन। गीता महोत्सव के तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। उज्जैन में भी बना गीता का वर्ल्ड रिकॉर्ड। उज्जैन में गीता महोत्सव में सीएम मोहन ने संतों का लिया आशीर्वाद। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सनातन धर्म की जगाए अलख। बोले, रोजाना गीता का पाठ कर जीवन में करेंगे धारण। सिंगरौली में गीता महोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई पीएचयू और सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री संपैता उके। बच्चों की प्रस्तुति में 20 बच्चों को 1000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। नरसिंहपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे और उनके हितों के लिए लड़ेंगे। नरसिंहपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। केंद्र की बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। वन नेशन वन इलेक्शन देश को गुमराह करने का शगुफा। भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने के सर्वे के बाद पीसी शर्मा का प्रदर्शन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिया सीएम के नाम ज्ञापन। सरकार से की झुग्गी के बदले प्लॉट या 5 लाख रुपए देने की मांग। रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। कहा, 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। भोपाल में कांग्रेस कर रही विधानसभा घेराव की तैयारी। 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने वाली है कांग्रेस ने कहा, बीजेपी से जनता परेशान हो चुकी है। टीकमगढ़ में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर मौलिक अधिकार पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश हितेंद्र सिसोदिया भी शामिल हुए। उज्जैन पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इस बात का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती सर्दी के कारण स्कूलों का समय बदला गया है। भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में सुबह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। भोपाल में माता के मंदिर में तोड़फोड़ का मामला। मंदिर का निर्माण कराएंगे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। पति पत्नी के विवाद में पति ने तोड़ी थी प्रतिमा। छतरपुर में युवक ने स्कूल में लगाई फांसी। जमटूली के शासकीय स्कूल में फांसी लगाने का मामला सामने आया है। अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या की गई है। डिंडोरी में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। पहले दिन से ही धान की बम्पर आवक हो रही है, जिसे जिले भर में कुल 23 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। झाबुआ में पंचायत पैसा मोबिलाइजर कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने के लिए दिया गया ज्ञापन। विधायक विक्रांत भूरिया प्रदर्शन में शामिल हुए। धार में जन शिक्षकों द्वारा किया गया लाखों का भ्रष्टाचार। शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबलपुर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पायल ज्वेलर्स और दिव्या ज्वेलर्स की दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। एमपी सरकार ने मांगा था स्कूल संचालकों से खर्च का ब्यौरा। अब तक सिर्फ 35,000 में से 18,000 निजी स्कूलों ने ही दिया ब्यौरा। ग्वालियर में रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक चालक को रौंदा। घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का मामले में गुजरात के 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों ने उद्योगपति की बहू के साथ की थी ठगी। उज्जैन में रामकृष्ण आश्रम के स्वामी जी हुए डिजिटल अरेस्ट। आरोपियों ने 71 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने 32.5 लाख रुपए होल्ड करवाए। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का मामला। मेडिकल व्यवसायी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर की ठगी। मुरैना में फल फ्रूट चाट का व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जानी है। विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा है कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, अन्याय नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश पर पैरा जलने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। खेत में 8 साल के मासूम की जलने से मौत भी हुई है।
इंदौर पुलिस ने शक्कर व्यापारियों को सस्ते दाम में शक्कर उपलब्ध करवाने के बहाने 2,61,00,000 से अधिक रुपए एडवांस लेने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। युवक ने पुष्पा 2 के स्टाइल में काटा एक युवक का कान। युवक ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शब्बीर खान के युवक से हुआ था हादसा। भोपाल में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से राजकुमारी गुप्ता की जान बचाई गई है। समय पर हायर सेंटर रेफर किया गया और महिला की जान बचाई गई। सागर में 3 दिन पहले गायब हुआ था युवक। मंगलागिरी इलाके के जंगल में मिला युवक का शव। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झाबुआ में थांदला में ट्रक और बाइक की टक्कर, 3 लोग घायल हुए। चावल से भरा ट्रक पलटा। इंदौर में निजी स्कूल की चलती बस से गिरी महिला। ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। मामूली रूप से घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीटीआर में शावकों द्वारा महिला पर हमला करने की घटना के बाद निगरानी शुरू कर दी गई है। बागिन और शावकों के मूवमेंट पर पीटीआर प्रबंधन नजर बनाए हुए है। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 की रिश्वत लेते कल्याण प्रशासक को पकड़ा है। 36,000 रुपए की एरियर राशि देने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। जबलपुर में कुशनेर गांव में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर दूसरे की जमीन अपने नाम करने का मामला है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। बुरहानपुर में विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। बैतूल में अमला भवानी नगर का युवक लापता है। 9 दिसंबर की शाम 5 बजे युवक लापता हुआ था। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। 8358082946 नंबर पर परिवार की मदद कर सकते हैं। सतना के कोठी में अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने हिदायत दी है। प्रशासन ने कहा है कि अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। दमोह में राजस्व विभाग को बड़ी रकम मिली है। तहसीलदार मोहित जैन ने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को सील किया था। बकायेदार ने जमा कर दी है बची हुई राशि। धार में विद्युत वितरण कंपनी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लगातार लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। टीकमगढ़ में अधिकारियों की मिली भगत से भुखमरी की कगार पर पहुंचा सचिव का परिवार। प्रार्थी का आरोप है कि सरपंच और जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। श्योपुर में एमआईएम के नगर अध्यक्ष ने अपनाया हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म से हुआ प्रताड़ित। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा से हुआ प्रेरित। इंदौर में 13 साल के बच्चे का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। अब्दुल नाम के युवक के साथ फरार हो गई थी बच्चे की मां। निवाड़ी में गीता पाठ का आयोजन किया गया। विभिन्न कॉलेजों स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देवास की जिला जेल में मनाया गया गीता जयंती महोत्सव। श्री कृष्ण जी के चरित्र का किया गया वर्णन। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर को जारी की जाएगी पहली किश्त। साई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। अनुपूरक बजट के प्रारूप को भी मिली मंजूरी। रायपुर में सीएम साय ने कोवर्किंग और इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। सीएम ने छात्रों को प्रशस्ति पत्र भी दिए। छात्रों ने सीएम का धन्यवाद भी किया। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम जनता के नाम देंगे संदेश। 12 दिसंबर को संदेश का होगा प्रसारण। शाम 4 बजे और रात 8 बजे होगा प्रसारण। 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। 625 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। पखांजूर में सुशासन के 1 साल पूरा कार्यक्रम में सीएम साय ने की शिरकत। कार्यक्रम में बच्ची ने सीएम साय के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जाहिर की। सीएम साय ने बच्ची के साथ फोटो भी खिंचवाई। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी कर रही है। खराब परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। जिला अध्यक्षों का परफॉर्मेंस भी होगा चेक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी की जाएगी। बीजापुर में नक्सली साजिश नाकाम की गई है। 5-5 किलो के 2 और 10 किलो वजन का एक आईईडी बम बरामद किया गया है। तर्रेम और गंगालूर क्षेत्र में रिकवर किए गए 3 आईईडी बम। रायगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी बंटी साहू को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्वस्त्र कर की थी युवक की पिटाई। आरोपी के साथियों को पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर को पर्यटन में मिली नई पहचान। मगेश्वर पहाड़ को मिला लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग का खिताब। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से महाकुंभ मेला के लिए स्पेशल 3 ट्रेनों की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ और प्रयागराज के लिए रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग से चलेंगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। बिलासपुर में नगर निगम के सामुदायिक भवनों से हटाया गया अवैध कब्जा। लंबे वक्त से मिल रही थी शिकायतें, निगम आयुक्त ने कब्जा हटाने के दिए थे निर्देश। महासमुंद में एनसीबी ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 144 किलो गांजा बरामद किया गया है। ओडिशा से गांजा तस्कर करते थे आरोपी। पेंड्रा में धान से भरा ट्रैक्टर पलटा, सड़क खराब होने के कारण हुआ हादसा। मरवाई धान मंडी जाने वाले रास्ते पर हुआ हादसा। मनेंद्रगढ़ में 4G मोबाइल नंबर को 5G करने के नाम पर टीचर से हुई ठगी। टीचर के खाते में 9 लाख रुपए किए गए पार। शिकायत के बाद ठगों की तलाश में जुटी पुलिस। जशपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरिया कंपनी का डीलरशिप देने के नाम पर व्यापारी से 9 लाख रुपए की ठगी की गई थी। ठगों ने एजेंसी के नाम से नकली वेबसाइट भी बनाई थी। जांजगीर में 2.5 करोड़ की ठगी के मामले में धौलपुर के पूर्व विधायक को 7 साल की सजा। राजस्थान की चिटफंड कंपनी में हुई थी ठगी। 5 साल में रकम दुगना करने का दिया गया था झांसा। धोखाधड़ी के बाद फरार हुई थी चिटफंड कंपनी। रायगढ़ पुलिस ने 10 लाख की ठगी करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला को जमीन मालिक बनाकर 10 लाख रुपए की ठगी की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बालोदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों ने भूख हड़ताल की है। 180 से ज्यादा लोगों ने आगजनी कांड के आरोप में जेल में बंद किया गया था। इन सभी लोगों ने भूख हड़ताल की है। बलरामपुर जिले में 14 पहुंचा तापमान। नगर पंचायत ने की अलाव जलाने की व्यवस्था। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली में कपूर परिवार ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी को कपूर परिवार ने दिया आमंत्रण। 14 दिसंबर को राज कपूर की 100वीं जयंती पर होगा कार्यक्रम। हरियाणा के करनाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का किया समर्थन। कहा, बार बार चुनाव होने से वक्त बर्बाद होता है, विकास के कामों पर असर पड़ता है। संसद में कल्याण बनर्जी और सिंधिया के बीच तनातनी। टीएमसी सांसद ने सिंधिया को कहा लेडी किलर, तो सिंधिया ने कहा ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेंगलुरु में आए इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में पत्नी और सास समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सुसाइड के पहले अतुल ने 1.5 घंटे का वीडियो जारी कर किया था और अपनी आप बीती सुनाई थी। भिंड में फायरमैन की भर्ती पर उठे सवाल। नजर कमजोर वाले लोग बतौर फायरमैन होंगे भर्ती। काम करने और लाइसेंस बनाने पर उठे सवाल। डिंडोरी में ग्रामीणों ने सड़क बनाने के लिए विधायक से लगाई फरियाद। गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। शहडोल में शराबी चौकीदार का छात्रावास में हंगामा। छात्रों सहित वार्डन को छात्रावास से किया बाहर। कड़कड़ाती ठंड में छात्रों को बाहर गुजारनी पड़ी रात। अधिकारियों को फोन लगाकर लगाई मदद की गुहार। बर्फीली हवाओं से ठिठुरा मध्य प्रदेश। नर्मदापुरम में जेट स्ट्रीम हवा के चलते बढ़ी है ठंड। पंचमढ़ी का न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग ने 3 दिनों का अलर्ट जारी किया। भोपाल के शूटिंग खिलाड़ी यथार्थ सुसाइड मामले पर कार्रवाई की मांग। रघुवंशी समाज ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। सीनियर खिलाड़ियों पर कार्रवाई की मांग रखी। सीनियर्स पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। भोपाल में वाहन चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐशबाग थाना क्षेत्र में फिर हुई बाइक चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर युवक का अपहरण किया गया। होटल ले जाकर युवक की पिटाई भी की गई। दमोह में नगरीय प्रशासन ने बकायेदारों की दुकानों को सील किया। लगातार नोटिस देने के बाद भी नगरीय कोष नहीं किया गया था जमा। मुरैना में गरीबों को पटने वाला पीडीएस चावल की कालाबाजारी की मामला सामने आया है। 2 लोडिंग वाहन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जब्त किए हैं। टीम ने 60 क्विंटल चावल बरामद किया है। कवर्धा में गन्ने की खड़ी फसल में आग लगी है। आग लगने से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 10 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल जलकर राख हुई। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। 6 करोड़ के दान घोटाले में सभी 12 समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गरियाबंद में पदयात्रा में निकले स्कूल के नन्हे छात्र। शिक्षक स्कूल भवन की कर रहे हैं मांग। 25 से ज्यादा स्कूली छात्र के साथ अभिभावक भी हुए शामिल। एमसीबी में बाघ का मूवमेंट दिखाई दिया है। मवेशी के शिकार का वीडियो भी सामने आया है। चिरमिरी वन अमला अलर्ट पर है।
जांजगीर में मारपीट से हुई व्यक्ति की मौत, हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अकलतरा पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बलरामपुर की सीमा गिडरवानी में लावारिस धान की बोरियां मिली हैं। तहसीलदार ने इन बोरियों को जब्त किया है। खुले में 50 बोरी धान पड़ा हुआ था। कोरिया में मोलगाड़ी ट्रेन की चपेट में आया युवक, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की जान गई। बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास की है घटना। रायपुर में चाइनीज मांझे से एक छात्र घायल हुआ। बाइक से जा रहे एनआईटी का छात्र गंभीर रूप से घायल। देवेंद्र नगर की यह घटना।